वेलकम टू इवोल्यूशन लर्न एकेडमी। देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। इसकी जो प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखी, हमने पूरा प्रोटोकॉर्डेट ख़त्म किया, उसके पहले पूरा इनवर्टिब्रेट ख़त्म किया। तो आज बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। ओके, देखिए जब हम इसकी पहले बात करते थे क्लासिफिकेशन की, जब इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं और इसकी जो पहले हमने दिखाया था जो फाइलम कॉर्डेट था, जो फाइलम कॉर्डेटा था, जो फाइलम कॉर्डेटा था उसको हमने क्या देखा था, उसको हमने डिवाइड किया था दो ग्रुप्स या दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से ग्रुप थे? देखिए पहला ग्रुप हमने देखा था एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, और क्या देखा था क्रेनियाटा। ओके, एक्रेनिएटा को हम क्या बोले थे? प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेटा। और यहां पे क्या था? वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। देखिए मैं पूरा समझाऊंगा कैसे कैसे रखा गया है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नोट्स डाउनलोड करिए, वहाँ से पढ़िए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। ओके, देखिए फिर एक रेडियम हमने क्या पढ़ा था, इस पर हमने पढ़ा थे 3 सब फाइलम। तो देखिए जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है वो अलग से फाइलम को बाद में क्लासिफाइड किया गया है, पर हम यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि प्रोटोकॉर्डेटा क्या आपने पढ़ा था, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा ये पुराना क्लासिफिकेशन है। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। फिर हमने क्या पढ़ा था? सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। देखिए हेमिकॉर्डेटा हमने क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था हमने बेलेनोग्लॉसस। उसके बाद पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा में, इस पे हमने देखा था यूरोकॉर्डेटा में क्या देखा था हमने? हार्डमानिया देखा था, उसका लार्वल कैरेक्टर देखा था कि लार्वल कैरेक्टर में कैसे पाया था नोटोकॉर्ड। और सिफेलोकॉर्डेटा पे क्या पढ़ा था? एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा। ओके, अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। देखिए वर्टिब्रेटा को फिर हम यहाँ से 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से वो सेक्शंस होंगे? पहला सेक्शन होगा एग्नाथा, और क्या होगा? ग्नैथोस्टोमाटा। देखिए ये 2 सेक्शंस जो हैं यहाँ पे एग्नाथा, एग्नाथा मतलब जिसमें जॉ लेस जो फिश होंगी, जॉ लेस जिसमें जॉ नहीं पाए जाएंगे, और क्या पाया जाएगा? माउथ क्या होगा? माउथ राउंडेड होगा, इसमें रखते हैं एग्नाथा। और जितने ही जॉज जिसे पाए जाएंगे और पेयर अपेंडेजेस पाए जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? ग्नैथोस्टोमाटा में। ओके, अब देखिए एग्नाथा में जो एग्जाम्पल होगा या जो क्लास हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लास वो हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लो मतलब क्या होता है? गोल, और स्टोमाटा मतलब माउथ, तो साइक्लोस्टोमाटा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे हम लोग पेट्रोमाइजॉन। ओके, अब देखिए ग्नैथोस्टोमाटा, इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें जॉस पाए जाएंगे। ये क्या है? ये जॉ लेस है, और ये क्या है? ये जॉ, इसके अंदर जॉ पाया जाएगा, मतलब जबड़ा इसके अंदर पाया जाएगा, और पेयर अपेंडेज पाए जाएंगे इनके अंदर। अब देखिए इसको फिर हम फर्दर बांटते हैं सुपर क्लासेस में। वो सुपर क्लास कौन कौन से हैं? देखिए वो पहला सुपर क्लास पढ़ेंगे हम लोग पाइसेस, और क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। देखिए पीजीटी के सिलेबस में एक दिया हुआ है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आएगा। और देखिए, और जो सुपर क्लास स्पाइसेस है इसमें फिर हम पढ़ेंगे 2 क्लास, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस में वो फिशेस आएंगी जिसमें क्या होगा? इसमें क्या होंगे? इसमें जो एंडोस्केलेटन होगा वो किसका बना होगा? वो बना होगा कार्टिलेज का,
और यहाँ पे जो ऑस्टिकथिस इसमें क्या होगी, बोनी फिशर्स इसके अंदर आएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको लियोडॉन, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेबियो। ओके, देखिए फिर टेट्रापोडा में जब आगे बढ़ते हैं, इसको बांटा गया है क्लासेस में, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, देखिए सिंपल सा क्लासिफिकेशन है ये। इसमें जब अगर देखिए जब फिश पढ़ेंगे हम, फिश के बाद क्या डेवलप हुआ, एम्फीबिया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम्फीबियंस, एम्फीबिया, सॉरी एम्फीबिया। और यहाँ पे क्या आएगा, रेप्टिलिया, फिर यहाँ क्या आएगा, एप्स, और यहाँ पे क्या आएगा, मेमेलिया। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग, राना टिग्रीना, रेप्टिलिया हमने पढ़ेंगे, लिजर्ड पढ़ लेंगे, यहाँ पे हम कोई बर्ड पढ़ेंगे, और यहाँ पे मेमेलिया आप जानते हैं ये हम हैं मेमेल। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे किस तरह से इसको रखा गया है, क्यों रखा गया है, वो मैं बताऊंगा कि क्रेनिटिया क्यों है, वर्टिब्रेटा क्यों है, मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, अब देखते हैं इसके जनरल फीचर्स के बारे में। देखिए इसका जो क्रेनियम इसके अंदर पाया जाएगा या ब्रेन बॉक्स पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स पाया जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्रेनियटा। क्रेनियम क्या है, ये जो हमारी खोपड़ी पाई जा रही है, इस खोपड़ी के अंदर क्या है, ब्रेन, इसको बोलते हैं हम लोग, इस खोपड़ी क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेनियम। इसलिए किस में रखा गया, क्रेनियटा। ओके, और जो हमने कॉर्डेट के कैरेक्टर्स देखे थे, क्या होगा आपको याद होगा, डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स। तो जो नर्व कॉर्ड है इसका, वो क्या डिवाइड हो गया, जो इसका नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड वो किस में डिवाइड हो गया, वो डिफरेंशिएट हो गया किसमें, ब्रेन और किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब देखिए ऊपर ब्रेन पाया जाएगा तो उससे क्या निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा हमें यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब एक कैरेक्टर क्या था इसका, जो एक कैरेक्टर था कॉर्डेट का, उसमें क्या था हमने बताया था, उसमें पाया जाएगा नोटोकॉर्ड। तो जो ये नोटोकॉर्ड होगा, कॉर्ड होगा, वो रिप्लेस किसके द्वारा हो जाएगा, वो रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, अब देखिए जब हमने देखा था, जब कॉर्डेट कैरेक्टर जब हम कॉर्डेट पढ़ रहे थे, हमने क्या बोला था, यहाँ पाया जाएगा क्या, नर्व कॉर्ड, फिर नीचे क्या दिखाई दे रहा था हमें क्या, नोटोकॉर्ड। ओके, फिर क्या देखा था हमने, गिल स्लिट्स। ये था कॉमन कैरेक्टर जब हम कॉर्डेट पढ़ रहे थे, किसी भी कॉर्डेट का ये कैरेक्टर था। अब क्या हुआ कि ये जो नर्व कॉर्ड था, ये क्या बन गया, ये बना लिया यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड था वो रिप्लेस हो गया इसके द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम, और इस वर्टिब्रल, देखिए वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में, और इस कॉलम में क्या चला गया, ये स्पाइनल कॉर्ड। मतलब स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ ही क्या था, ये वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे इस वर्टिब्रल कॉलम यहाँ बन गया, ये जो नोटोकॉर्ड था ये रिप्लेस हो गया। तो जो इसका स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, इसके अंदर चला गया, जैसे कि हमारे अंदर भी यही होता है। ओके, और जो ब्रेन होगा उसके चारों तरफ क्या बन गया, क्रेनियम। ओके, अब जो बात होती है गिल स्लिट्स की, ये कहाँ गए, ये कहाँ तक बच गए, केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही केवल गिल स्लिट्स सीमित रह गया,
उसके बाद नहीं पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये क्या है, गिल स्लिट्स, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इसमें भी गिल स्लिट्स सीमित रह गया, उसके बाद आगे नहीं पाया जाएगा। ओके, देखिए अब देखिए इसका एक और करेक्टर जो हार्ट होगा वो क्या होगा, वो वेंट्रली सिचुएटेड। ओके, हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड। और इसके ब्लड में, जब हम पहले पढ़ रहे थे कि हार्ट माने में वेनेडियम, वो यूरो ट्यूनिकेट में पाया जाएगा वेनेडियम, उसके पहले हमने पढ़ा कॉपर पाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे अंदर क्या पाया जाता है, जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हीम, और हमारे अंदर क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन। ओके, जो कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट होगा हीम कंटेनिंग या आयरन कंटेनिंग। ओके, देखिए उसके बाद इसके अंदर और क्या पाया जाएगा, इसके अंदर हमारे अंदर क्या पाया जाएगा, इंडोक्राइन सिस्टम पाया जाएगा हमारे अंदर क्या पाया जाएगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम पाया जाएगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और भी बहुत से कैरेक्टर पाए जाएंगे। जहाँ जहाँ जो पाया जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। ओके, उसके बाद देखिए इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर होता है क्या, बिल्कुल कंप्लीट दिखाई पड़ता है, माउस से लेकर एनस तक। और जहाँ जहाँ इसका यूनिक फीचर होगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, वो चाहे रेप्टिलिया हो, बर्ड हो, एम्फीबिया हो, मैं आपको बताता चलूँगा लास्ट में। ओके, उसके बाद देखिए जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें क्या पाया जाएगा, किडनी। इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हम प्रोटोनेफ्रिडिया, ये ऐसा सब सिस्टम पढ़ रहे थे। प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है, इसमें न्यूरल ग्लैंड पाया जाता है, इसमें उसका क्या पढ़ा था हमने, पाइलोरी ग्लैंड पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा किडनी, जो कि हमारे अंदर भी पाया जाता है। और जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा इसके अंदर, वो अमोनोटिलिक हो सकता है, यूरोटिलिक हो सकता है, यूरिकोटिलिक हो सकता है। तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा आएगा उसके हैबिटेट के अनुसार मैं आपको बताता चलूँगा। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से जो इसका कैरेक्टर होगा वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है, या जो कैसे कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है। अब देखिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। क्रेनिएटा क्यों, क्रेनियम पाया जा रहा है। वर्टिब्रेटा क्यों, वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। एग्नाथा मीन्स जिसमें जॉ नहीं पाया जाएगा, जॉ पाया जाएगा तो नहीं, जॉ यहाँ नहीं पाया जाएगा। और इसमें क्या, जो माउथ होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, राउंडेड होगा, साइक्लो मतलब कि राउंड शेप में होगा। देखिए यहाँ पिक्चर देख लीजिए, देखिए। ओके, अब देखिए ग्नाथोस्टोमाटा में कौन आएंगे, जिसके पास जॉ पाया जाएगा और पेयर अपेंडेजेस इसके अंदर पाए जाएंगे इसमें ग्नाथोस्टोमाटा में। ओके, अब देखिए कैसे जॉ पाया जाता है फिश में, पेयर अपेंडेजेस में पाए जाते हैं, मतलब इसके जो फिन्स होते हैं वो पेयर में पाए जाएंगे यहाँ पे। तो और जो फिश को फिर किस में डिवाइड किया गया है, कॉन्डेक्थिस, ऑस्टिक्थिस। ये कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ये जो उसका एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होगा, यहाँ पे कार्टिलेज का। आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा, स्क्लेरोडॉन मिलता है प्रैक्टिकल करने के लिए, एमएससी वगैरह में, बीएससी मिलता है, तो उसमें देखा होगा। तो उसका जो क्या होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, उसका एंडोस्केलेटन। और यहाँ पे ऑस्टिक्थिस नाम पकड़िए इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्टिया या बोन पाया जाएगा। तो ये बोनी फिशेस है, लेबियो जो रोहू फिश जिसको बोलते हैं। और टेट्रापोडा में फिर हम पढ़ेंगे क्या, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमल। तो रेप्टिलिया एम्फीबिया में क्या पढ़ेंगे हम लोग, राना टिग्रीना देख लेंगे, और जो भी हमारे सिलेबस में है उसको देखेंगे रेप्टिलिया में, और एव्स और मेमेलिया में। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम पे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ कि आपको असुविधा ना होने पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।